क्या कुंदरकी जैसा कमाल मिल्कीपुर में कर पाएंगे योगी? क्या उपचुनाव का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं? फांसी यादव मुस्लिम वोट से अखिलेश यादव को मिल रही बढ़त। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मतदान जारी है। सीट पर कौन परचम लहराएगा, इसका फैसला तो परिणाम आने के बाद ही चल पाएगा। लेकिन सपा और बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन के जरिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर चलाए हैं और आज भी सियासी सरगर्मियां बढ़ी रहेंगी। नाक की लड़ाई बनी मिल्कीपुर सीट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए सपा और बीजेपी दोनों जोर लगा रहे हैं। बीजेपी से जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या सीट पर मिली जीत तुक्का नहीं थी। साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी यहाँ जीत हार का परिणाम दोनों दलों के लिए खास छाप छोड़ने वाला साबित होगा, क्योंकि यहाँ के परिणाम का हवाला देकर एक दूसरे पर आने वाले चुनावी समर में हमला बोला जाएगा। आसान नहीं मिल्कीपुर का किला भेदना। मिल्कीपुर में सपा को पटखनी देना बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। इस सीट पर हुए अब तक 17 चुनाव, जिनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी यानी 5 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही है। वहीं बीजेपी को केवल 2 बार ही जीत मिल सकी है। मिल्कीपुर का किला भेदने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ के जातीय समीकरण है। यही वजह कि बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ की जगह चंद्रभान पासवान को टिकट देकर बड़ा दांव चला है। पासवान 2022 विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन तब मौका नहीं मिला था। उपचुनाव में फिर उन्होंने मौका मांगा, जिस पर पार्टी ने इस बार हरी झंडी दिखाई। क्या है मिल्कीपुर के जातीय समीकरण? मिल्कीपुर में पासी समाज सबसे ज्यादा है। साल 1991 से अब तक हुए चुनाव में मिल्कीपुर में केवल 2 बार बीजेपी को जीत मिली है। यहाँ 55,000 पासी जबकि 1,20,000 अन्य दलित मतदाता हैं। इसके अलावा 55,000 यादव वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर 60,000, ठाकुर 20,000 और ओबीसी वोटर 50,000 के आसपास। सीएम योगी ने संभाली कमान, मैदान में उतरा यादव कुनबा। मिल्कीपुर सीट की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। यही नहीं, कई मंत्रियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। बीजेपी ने बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक चुनावी रणनीतियों को धार देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। डिम्पल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक मुलायम कुनबा चुनावी बोर्ड में दिखा है। यही वजह रही कि डिम्पल यादव ने सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली कर माहौल बनाया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को जब मतगणना होगी तो मिल्कीपुर का मैदान कौन मारने में कामयाब रहेगा, जिस पर सभी राजनीतिक पंडितों की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।